नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो नर्सिंग पे। झारखंड सीएचओ, जी हाँ, झारखंड सीएचओ के बारे में आप लोगों को एक अपडेट देने आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके उन छात्रों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो झारखंड सीएचओ में सेलेक्टेड हुए हैं। कुछ दिन पहले झारखंड एनएचएम के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया था जिसमें आपके द्वारा दिए गए आपत्ति और जो फॉर्म भरते समय आपका मिसिंग था उसके लिए एक ईमेल आईडी जारी किया गया था झारखंड एनएचएम की तरफ से, और जो डॉक्यूमेंट्स आपका बाकी था या उस समय आपने अपलोड नहीं किया था उसे मांगा गया था। मांगने के बाद एक लिस्टेड नॉट लिस्टेड जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था कैंडिडेट को, सेलेक्टेड कैंडिडेट को एक लिस्ट जारी किया गया था। वो लिस्ट के आधार पे, उस लिस्ट के आधार पे एक नया लिस्ट कल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, कल जो है नया लिस्ट एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया है, जिसमें कुल 415 छात्रों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए झारखंड एनएचएम के द्वारा बुलाया गया है। और जो बुलाने का डेट है वो बिल्कुल इतना नज़दीक में, इतना जल्दी से जल्दी ये लोग बुलाने के लिए इतना ये लोग नोटिफिकेशन जारी किया है, बिल्कुल समझ से पड़े। कल शाम उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और 28 और 29 तारीख को उन्होंने डीवी के लिए बुलाया है। अब सोचिए कि झारखंड सीएचओ में मोस्टली कैंडिडेट आपके आउट ऑफ झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, यूपी के हैं और बिहार के हैं। ठीक है, तो बिहार वाले, यूपी वाले तो चलो चले भी जाएंगे 10 घंटे 12 घंटे में, लेकिन राजस्थान से जो लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, डीबी के लिए, वो कैसे आएंगे? उनको आने में कितनी समस्या होगी। ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं, अगर आप आ रहे हैं, अगर आप सेलेक्टेड हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको आने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और झारखंड सीएचओ से रिलेटेड जो बातें आपको जाननी चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे ये वो सिक्योरिटी बॉन्ड है जो कि आपको भरना है। आपको पता है सीएचओ ज्वाइन करने से पहले आपको एक बॉन्ड भरना होता है सरकार के साथ। ठीक है, ये हर एक सीएचओ, जितने भी सीएचओ आप जानते हैं, बिहार सीएचओ हो या यूपी सीएचओ हो, मध्य प्रदेश सीएचओ हो, राजस्थान सीएचओ, जहाँ भी सीएचओ वर्किंग है वहाँ पे आपको सरकार के साथ एक बॉन्ड भरना होता है। ठीक है, वो बॉन्ड क्या होता है कि हम आपके पास ये बॉन्ड करते हैं कि हम 3 साल या 1 साल आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। हर एक स्टेट का जो एक बॉन्ड का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो वो आपको झारखंड के जो बॉन्ड भरना है आपको एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम अभी वो पीडीएफ आपको दिखा देंगे कि कितने साल का बॉन्ड आपके पास है। अगर आप उस बॉन्ड को फुलफिल नहीं करते हैं, मान लेते हैं झारखंड सीएचओ में 3 साल का है, आप यहाँ पे देख लीजिए, सेल सक्सेसफुली कंप्लीट द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड सेलेक्टेड एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सेल सर्व झारखंड हेल्थ मिशन सोसाइटी देयर आफ्टर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, जो आपका बॉन्ड पीरियड है वो कितना है? 3 ईयर का है। अगर आप 3 ईयर को फुलफिल नहीं करते हैं, अगर आप सीएचओ ज्वाइन कर लिया, बॉन्ड भर दिया, 3 साल के अंदर आपने किसी कारणवश सीएचओ को छोड़ दिया, झारखंड सीएचओ को, तो आपको उसके बदले में सिक्योरिटी अमाउंट देना है। वो अमाउंट यहाँ पे आप देख लीजिए, वो अमाउंट है आपका 2,02,400 रुपये। ये आपको भरना पड़ेगा, तब जा करके आप बॉन्ड से मुक्त होंगे। इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप अच्छे से आश्वस्त हो लीजिएगा कि हमको किस प्रकार से बॉन्ड भरना है, कितने साल का बॉन्ड भरना है, और बॉन्ड अगर फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हमको कितना पेनल्टी देना है। ठीक है, जो लिखा है ये फॉर्म वहाँ पे जहाँ पे आपका काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पे भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बॉन्ड भरने से पहले अच्छे से आप लोग पता कर लीजिएगा कैसे क्या होगा, नहीं होगा, उसके बाद ही आप बॉन्ड भरिएगा। ठीक है, हालांकि बिहार सीएचओ का जो विज्ञापन संख्या 0124 है, इसमें बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर 1 महीना पहले जॉब छोड़ने से पहले हम विभाग को नोटिस दे देंगे कि हम सीएचओ छोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग इसमें बॉन्ड नहीं भरना होता था, 1 महीने में छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है। आज तक सीएचओ में बिना बॉन्ड का काम नहीं हुआ है। अगर इस तरह की बातें हैं तो आप वहाँ पर जा करके, जहाँ डीबी होगा, आप वहाँ पर पहले वहाँ के जो पदाधिकारी होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, उसके बाद आपको उसके साथ बॉन्ड भरना है। हालांकि डीबी जो आपका हो रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। डीबी कंप्लीट होने के बाद एक और लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में जिसका नाम रहेगा वह ज्वाइन कर सकते हैं, वो झारखंड सीएचओ को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या लेके जाना है, तो यहाँ पे देख लीजिए। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड कोर्स पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन 1/24 के विरुद्ध औपबंधिक सूची जो है यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, औपबंधिक सूची में से आप सोचिए कि इसमें टोटल सीट 115 था, लेकिन ये लोग जो कॉल किए हैं स्टूडेंट को वो मात्र 415 किए हैं। सोचिए, 815 टोटल सीट था, जबकि डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 415 को ही लिस्ट किया गया है। अब इसके पीछे के कारण बहुत लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं कि सर 415 को ही क्यों? तो 415 को इसीलिए क्योंकि झारखंड के जो कैटेगरी वाले लोग हैं, यानी कि जो झारखंड के लोकल कैंडिडेट हैं, वहाँ पे लोग ही नहीं हैं, वहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं हैं, जिसके कारण से जो कैटेगरी सीट है वो खाली जा रहा है। तो कैटेगरी सीट में जब लोग ही नहीं हैं तो ऑटोमेटिक बात है कि भाई आपको वहाँ पे कम से कम ही आपको लिस्ट में मिलेंगे लोग। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एक बार सीट का हम ये दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये उसका सीट का बंटवारा था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 1/24 का।
865, ठीक है, UR 116, EWS 86, ST 263, SC 273, BC 159, BC 2 68, 116 जनरल हैं। और झारखंड से बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो UR में आएंगे, यानी कि जनरल में आएंगे। तो UR में जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हैं वो टोटल है संख्या 195, मतलब 116 सीट पे उन्होंने 195 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर एक ग्रुप में जहाँ भी इस बात की चर्चा हो रही है कि 415 को ही क्यों कॉल किया गया, वो सारे जनरल हैं। तो बहुत से जनरल का सिलेक्शन हुआ ही नहीं, DB में वो लोग आ ही नहीं। तो 116 सीट पे जनरल को 195 लोगों को उन्होंने DB के लिए बुलाया है। अब 195 लोगों का DB के बाद 116 सीट पे उनको सिलेक्शन देना है। इसी आधार पे फिर से एक मेरिट बनेगा और उसमें जो 116 लोग सेलेक्ट होंगे वो ज्वाइन करेंगे। और बाकी जितना सीट आप देख रहे हैं, EWS 86, SC 263, SC 273, 59, 60 है, ये सब झारखंड के निवासी के लिए है, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट नहीं है। इसीलिए मात्र जो है 415 लोगों में से अगर 195 को घटा दिया जाए तो जितने लोग बचे हैं उतने ये सारे कैटेगरी मिला करके है। समझ गए? यहाँ पे आपको 220 लोग समझ सकते हैं, 195 से माइनस करिएगा तो 220 लोग ये सारे सीट के लिए है, EWS, SC, ST, BC, BC2, जबकि जनरल 195 सीट है। इसके अगेंस्ट में 116 सीट के अगेंस्ट में। तो शायद आपको ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि क्यों आखिर 415 लोगों को ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। अब 415 में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत लोग होंगे कि जो आएंगे ही नहीं, क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस में कैंडिडेट को आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खास करके जो राजस्थान के हैं, जो उससे भी दूर के हैं, उनको आने में प्रॉब्लम होगी। खास करके जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उसको तो और दिक्कत होगा, ठीक है। तो 415 में से मुश्किल से ऐसा माना जाता है कि 300 से ज़्यादा ज्वाइन नहीं करेंगे कोई। अब सोचिए कि 865 सीट था, मात्र ज्वाइन करेगा 300 या उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में CHO ज्वाइन करने के बाद 3 मंथ का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें से आपका रजिस्ट्रेशन जहाँ का भी हो, चाहे राजस्थान में हो, यूपी में हो, बिहार में हो या MP में हो, आपको झारखंड का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विदिन 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ में तो आप मिल जाएगा आपको झारखंड का रजिस्ट्रेशन। लेकिन बड़ी बात है कि INC कॉलेज का भी प्रॉब्लम है। जिसका कॉलेज INC अप्रूव्ड नहीं है, खास करके बिहार के कैंडिडेट के लिए हम बोल रहे हैं, बिहार के कैंडिडेट जो BSc नर्सिंग हैं और DB में सेलेक्टेड हैं, उसका कॉलेज INC नहीं है, तो उसका झारखंड में रजिस्ट्रेशन ही ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये भी बात है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है ऐसे ही रद्द हो जाएगा। तो आप जब जाइएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो अपने स्तर से इस बारे में बात जरूर कर लीजिएगा कि हम झारखंड CHO में अगर ज्वाइन करेंगे तो झारखंड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा या नहीं होगा, कि हम बिहार के रजिस्ट्रेशन से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कई प्रकार के जो बंदिशें हैं वो लगा के रखा है। अगर आप DB में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ लेकर के जाना है एक बार देख लीजिए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है। श्योरिटी बॉन्ड आपको लेके जाना है, जो हमने आपको दिखाया है अभी, हालांकि उसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेकर के आपको सेंटर पे जाना है, भरना आपको कुछ भी नहीं है, वहीं पे भरा जाएगा। उसके बाद 10th 12th का मार्कशीट लेना है आपको, ठीक है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि मूल प्रमाण पत्र। अगर आप बिहार के हैं तो आपके पास मूल प्रमाण पत्र जो है मैट्रिक वाला, जब 1 साल के बाद आता है तो वो वाला सर्टिफिकेट जो है पासिंग सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद अगर आप BSc नर्सिंग हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग हैं, तो ऑल ईयर्स का, यानी 4 साल का मार्कशीट, 2 साल का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो CCH का सर्टिफिकेट है, CCH का सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, जो कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या काउंसिल से निर्गत हो। जो वैलिड CCH होगा वही लेकर के जाइएगा। उसके बाद नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे झारखंड नर्सिंग नहीं लिखा हुआ है, कहीं का भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो आपको वो लेके जाना है, ठीक है। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का रजिस्ट्रेशन लेके जाना है, राजस्थान के हैं तो राजस्थान का रजिस्ट्रेशन लेके जाना है, यूपी के हैं तो यूपी का लेके जाना है। जहाँ का भी आपने होल्ड करके रखा है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और ये सारे जो पेपर हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ठीक है। ओरिजिनल रख लीजिएगा सबका, फोटोकॉपी 2-2 सेट बना लीजिएगा, यानी कि 1-1-2 सेट बना लीजिएगा फोटोकॉपी, और ओरिजिनल भी आपको साथ में रखना है। उसके बाद जो झारखंड के कैंडिडेट हैं, जो झारखंड के निवासी हैं, उसको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 28/7 को पहला दिन है, 29/7 को दूसरा दिन है। 1 से लेकर के 208 तक जो कैंडिडेट हैं वो 28 को अपना DB करवाएंगे, और 29 तारीख को जो 209 से लेकर के 415 तक का DB कराएंगे। 2 दिन आपको DB कराना है, 28 और 29, ठीक है। अब इससे जुड़ी और क्या बातें हैं? उपरोक्त तिथि निर्धारण को बिना सूचना अनुपस्थित होने या कंडिका 01 में उल्लिखित मूल प्रमाण पत्र उपस्थित नहीं करने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप राजस्थान के हैं, अगर आप 28-29 को नहीं पहुंच सकते तो झारखंड NHM के मेल ID पे आप अपना कंसर्न, ठीक है, बता दीजिए, और आप बता दीजिए कि हम इस डेट में आ पाएंगे, तब जो है आपको आगे मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। अगर आप उसको बिना बताए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्धारित तिथि को बिना सूचना अनुपस्थित होने पर, तो उसको सूचित कर देना है आपको झारखंड NHM को कि हम आएंगे, लेकिन हम 28 और 29 को नहीं आ सकते, हम 30 या 31 या अगस्त में आ पाएंगे, फर्स्ट वीक में, तो आपको आपके लिए इंतजार किया जाएगा, नहीं तो आपका जो अभ्यर्थता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उपरांत अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन हेतु पृथक रूप से निर्गत किया जाएगा। यानी
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी एक लिस्ट जारी होगा और उस लिस्ट में जिसका नाम होगा उसे ही ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ये स्पष्ट हो गया, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जो सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको दे देना है और अपना डीबी करवा लीजिए। और ये सिक्योरिटी को पेपर लीजिएगा, फोटोकॉपी इसका करवा लीजिएगा। आपको इसमें भरना कुछ नहीं है, जहाँ डीबी हो रहा है वहीं पे आपको भर के जमा करना है और उससे पहले आप लोग अच्छे से आश्वस्त हो लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये भरना है, ठीक है। और जो बिहार के लोग जा रहे हैं करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अगर आपका कॉलेज आईएनसी नहीं है तो आप अपने आईएनसी के बारे में भी पता कर लीजिएगा, क्योंकि बिना आईएनसी का झारखंड में आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा। और बाकी इससे जुड़ी हुई अगर कोई अपडेट आपको चाहिए या आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप हमसे वहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपका प्रश्न का जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे नर्सिंग से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।